नमस्कार, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर, मेरे साथ मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर, सुबह सुबह दर्शकों का तो हम लोगों ने अभिवादन कर दिया। कल की जो भव्य तस्वीर थी वो भी न्यूज हाट पे हम लोगों ने दिखाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार जो है वो शपथ ले लिए 26 मंत्रियों के साथ। लेकिन जिन दो लोगों की चर्चा हो रही है उन दो लोगों के बारे में आज बातचीत करेंगे। एक तो है चिराग पासवान और दूसरी तरफ है मुकेश सहनी। चिराग पासवान के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने स्वर्गीय रामविलास पासवान का सपना पूरा कर दिया है, तो वहीं मुकेश सहनी के भविष्य को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई। सर से ही समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर मुकेश सहनी अब क्या करने वाले हैं। तो सर, कैसे देखते हैं मुकेश सहनी के भविष्य को, मुकेश सहनी के आगे की रणनीति को? देखिए, मुकेश सहनी का भविष्य जो है धीरे धीरे राजनीतिक तौर पर सिमटता जा रहा है। इस बार वह थे पूरी उम्मीद में, वो डिप्टी सीएम बनने के ख्वाब देख रहे थे। ये सरकार बनेगी और हम डिप्टी सीएम बनेंगे। लेकिन न उनका सपना पूरा हुआ और न ही उनके गुरु तेजस्वी यादव का ख्वाब जो है पूरा ख्वाबे में रह गया। ख्वाबे में रह गया। तो ये जो है तस्वीर, और मुकेश सहनी का तो शुरू से रहा है। 4 बार चुनाव हुआ और वो जो है उसमें से 3 बार जो है उनका स्कोर 0 रहा। 4 चुनाव में। तो यह उनके लिए शर्मनाक की बात। बिल्कुल। पिछले चुनाव में हुआ जो है 2020 में, वो भी भाजपा के एनडीए के साथ लड़े। 11 गो सीट पर लड़े। 4 गो उनकी पार्टी की जीत हुई। अपने तो हारिए गए। अपने भी हार गए। तो भी भाजपा का ज्यादातर उसमें चेहरा था जो कि उनके पार्टी से जाके चुनाव लड़ा था। बाद में सब जो है इधर चला आया 3 गो उसमें से भाजपा के साथ था। तो और इस बार बहुत ज्यादा उछल रहे थे। पूरा मछली मार रहे थे, नहा रहे थे। एनडीए के साथ जो है जाना नहीं चाह रहे थे बाद में तो उनका झुकाव हुआ था। लेकिन उनको इधर कहीं से कोई घास नहीं डाला। है ना। और उधर तेजस्वी के साथ पूरा जो है एकदम सियासी गठजोड़ बनाए हुए थे और पूरी उम्मीद के साथ थे कि इस बार तो बनेगी महागठबंधन की सरकार और हम होंगे पाएंगे मलाईदार विभाग। लेकिन न तेजस्वी मुख्यमंत्री बन सके और न ही उनका कोई विधायक जीत पाया। तो जो आदमी 4 बार के चुनाव में 3 बार जो है ना आपको 0 पर आउट हो जाए, उसका भविष्य सियासी तौर पर क्या हो? सही बात। अभी तक तो लटकन बने रहते थे। अब जो है झटकन बनेंगे। हाँ, अब कोई उनको अपने साथ सटाना ही नहीं चाहेगा। हाँ भाई, जिधर जा रहे हैं उधर सुपड़ा सुखा दे। तो वो भाजपा के साथ थे एनडीए की सरकार बन गई थी। हाँ, ऐसा नहीं है उनका। लेकिन जो ख्वाब देखते हैं कि हमारा जनाधार, वहीं से तो उनका जो है राजनीतिक पतन शुरू हो गया। बिहार में जीत गए 4 गो, सरकार में मंत्री बन गए। वो एमएलसी बना के भाजपा कोटा से। तो उत्तर प्रदेश में ही भाजपा को चुनौती देने लगे। विधानसभा जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काटने लगे। है ना। बिल्कुल। तो अब नतीजा हुआ कि भाजपा वहां जो है इनको किनारे कर दिया। यहाँ जो पार्टी तोड़ के यहाँ भी चलता दिया। मंत्रिपरिषद से भी उनकी रुखसत हो गई। तो ये जो है इसका एहसास नहीं हुआ। लेकिन जनगणना के बाद जो भी कराया गया था बिहार में, उसके बाद उनको लगा, जानते हैं क्या? उनको लगा कि इधर जो है मल्लाहों का वोट है बिहार में और हम यहाँ मल्लाह का नेता बन सकते हैं। मल्लाह के नेता। और अब तो धीरे धीरे वो कहने लगे थे कि हम अति पिछड़ा समाज के नेता। हाँ, उसके बाद धीरे धीरे वो अति पिछड़ा समाज का बेटा स्वयं को घोषित करने लगे। और तेजस्वी यादव के साथ जो है उनको या तो तेजस्वी यादव मुगालते में थे। क्या है कि तेजस्वी यादव तो ज्यादा परिपक्व है मुकेश सहनी से। बहुत ज्यादा परिपक्व है ना। उप मुख्यमंत्री तक रहे 2 बार रहे हैं। लालू जी के पुत्र हैं। सियासत में पले बड़े हैं। लेकिन वह भी जो है
मुकेश सहनी के झांसे में आ गए, वो भी झांसे में। जबकि लोकसभा चुनाव में जो है मुकेश सहनी के साथ हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से घूमे, मछली खाए, क्या है ना, संतरा का रस चूसे, बिल्कुल, लेकिन सत्तू पिए, लेकिन वह कामयाबी नहीं मिल सकी मुकेश सहनी के, बार बार मुंह की खानी पड़ी। हाँ, कि जो सोच कर गए थे, बावजूद इसके इस बार विधानसभा चुनाव में सचेत नहीं हुए। मुकेश सहनी को जो है बड़ा गेम चेंजर मानने लगे। बिल्कुल, नतीजा हुआ खुद तो डूबे सनम, है ना, नाव को भी ले डूबे हुए हाल में। वही हो गया, यही स्थिति हो गई जो है आपको क्या कहता है महागठबंधन की। लेकिन अब एक चीज और, एक निष्ठ हुआ तेजस्वी के साथ भी चुनाव में नहीं नजर आए विधानसभा चुनाव। हाँ, उस समय भी जो है ताक झांक करते थे। बिल्कुल, कांग्रेस के जो है कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के साथ उनकी ज्यादा हेल बेल दिखाई। वो सोचे कि अब तो तेजस्वी से हो ही गया, आप चलते हैं भाई ऊपर, केंद्र का नेता बन जाते, केंद्र का नेता बन जाते हैं। मछली उछली मारे, राहुल गांधी के साथ नहाए, राहुल गांधी के साथ मछली पकड़े, नहाए, मखाना की खेती में घूमे। तो ये सब भी की। अब सर खबर आ रही है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन तोड़ने वाला भी है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन टूटने वाला है, मतलब तोड़ने वाला है, वो क्षेत्रीय पार्टियों से अलग होने चाहता है। कांग्रेस की तो चाल ही है कि क्षेत्रीय पार्टी को जो धीरे धीरे लुप्त कर दिया जाए, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों के साथ लड़ाई में वो खुद ही लुप्त होते जा रही है। पश्चिम बंगाल में देखिए खत्म हो गई, है ना। बिल्कुल, अब विधानसभा चुनाव होने वाला है, अगले ही साल होगा वहां, तो उसमें उसकी क्या दुर्गति होगी इसका अंदाजा अभी से ही लगाया जा सकता है। भाजपा ने भी मूड बना लिया है। आज भाजपा के कई नेता मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों के यह कहते दिखाई पड़े कि अब गंगा में हो गया, है ना, गंगा में तो महाडुबकी लगा ही लिए, अब चलते हैं बंगाल। आज बोल ही रहे थे, गिरिराज सिंह बोल रहे थे कि अब बारी है बिहार की, बंगाल की, जब बारी है बंगाल की, और बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। वही बता रहे हैं कि बंगाल पर नजर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो पहले ही दिन कहा था, जब रिजल्ट आया था दिल्ली में, जीत का जब जश्न पार्टी कार्यालय में मनाया जा रहा था, कि गंगा जो है बिहार से होकर ही बंगाल जाती है। बिल्कुल, हुगली नदी जो कहलाता है गंगे ना है, नामकरण वहाँ अलग है, वहाँ बंगाल में हुगली कही जाती है गंगा। तो ये जो है हाल है। अब मुकेश सहनी, राहुल गांधी क्षेत्रीय दलों के साथ नाता तोड़कर बंगाल में तो भी उनका पता चल जाएगा कि हम बिहार में तो खत्मे हो गए, बंगाल में भी उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। पहले ही से सुपड़ा साफ है बंगाल में। बिल्कुल बिल्कुल ना, बिल्कुल। तो ये उनकी स्थिति है। तो इंडिया गठबंधन को कहाँ जिंदा रखेंगे? इंडिया गठबंधन जिंदा है कहाँ? तो ये उनकी तो अगर मुकेश सहनी का तो मोटा मोटी सर आप बता दिए कि मतलब मुकेश सहनी का जो है आगे का भविष्य जो है राजनीतिक भविष्य अंधकार में हो चुका है। मेरी समझ मतलब इस तरह से बार बार अगर जीरो पर आउट होते रहेंगे तो कोई भी बड़ा दल उनको अपने साथ क्यों सताएगा? इसका जो है संकेत इस बार फिर मिल गया, एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी है मुकेश सहनी को। चलिए तो अब चर्चा कर लेते हैं सर लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, क्योंकि 2005 में 29 सीट जो है जीती थी लोक जनशक्ति पार्टी। हालांकि सरकार में शामिल नहीं हो पाई थी और कहा जाता है कि लोक जनशक्ति पार्टी के वजह से ही, स्वर्गीय रामविलास पासवान की वजह से ही फिर हंग असेंबली हो गई और फिर दोबारा चुनाव करवाना पड़ा। तो अब लग रहा है आपको कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जो है वो सपना जो है पूरा हो गया? हाँ, देखिए इस प्रचार के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान चिराग पासवान बार बार क्या कहते थे कि मुझे जो है अपने स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान का सपना पूरा करना है। बिल्कुल। तो रामविलास पासवान का सपना क्या था? बिहार में अपनी सरकार बना, सरकार के साथ मिलकर अपनी सरकार बना। 2005 के जो पहले चुनाव हुआ था,
फरवरी में, उसमें उनको 29 विधायक जीते। हाँ, 29 विधायक जीते थे और यह बड़ी संख्या थी, बड़ी संख्या। उस समय ना एनडीए गठबंधन को बहुमत मिल पाया था और ना ही लालू प्रसाद की पार्टी को, राजद को। तो सत्ता की चाबी थी इन्हीं के पास। गणित जो है गड़बड़ाया हुआ, कई सरकार बन नहीं रही थी, सत्ता की चाबी इनके हाथ में, रामविलास पासवान। और यह जो है सत्ता की चाबी जो लेकर हेलीकॉप्टर से उठते थे, उनकी शर्त थी कि किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाइए या मुसलमान को, या किसी मुसलमान को। लेकिन राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद इसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे। नीतीश कुमार ने तो कह दिया कि हमको जो है बहुमत नहीं है, इसलिए हम विधायक तोड़ फोड़ के नहीं बनाएंगे सरकार। और सरकार नहीं बनी। अंततः यहाँ जो है राष्ट्रपति शासन लग गया। फिर अक्टूबर नवंबर में हुआ। अक्टूबर नवंबर में फिर चुनाव हुआ, तो एनडीए को क्लियर मेजॉरिटी है और हाँ, उसी समय नीतीश कुमार का पदार्पण हुआ। और रामविलास पासवान जो है उस चुनाव में 10 सीटों पर सिमट गए। लेकिन उसके बाद से कभी भी जो है विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को रामविलास पासवान को सफलता नहीं मिल पाई। हाँ। और याद होगा आपको कि 2020 में चिराग पासवान भी चाह रहे थे कि हम भी जो है सरकार बना ले और बगावत करके अकेले चुनाव लड़ेंगे। 135 सीट पर लड़े और जीते कितना पर? एक पर। हाँ। है ना। लेकिन इस बार जो है उनकी सद्बुद्धि काम आई और वह जो है एनडीए के साथ एकजुट होकर चुनाव लड़े। हालांकि टिकट वितरण के समय, बंटवारे के समय थोड़ा सा मन मुटाव, नाज नखरा भी किया, है ना। लेकिन अंततः मान गए और मानने के बाद 29 सीटों पर चुनाव लड़े और नतीजा सामने है। आज उन सरकार में भी शामिल हुए। दो मंत्री बन गए, 2 मंत्री भी बन गए। बिल्कुल, है ना। संजय पासवान, संजय सिंह और संजय पासवान, एक महुआ से जीते हुए हैं और दूसरा बकरी से, है ना। तो ये एक और जीते हैं उनके तीसरे, एक और संजय कुमार भी जीते हैं। सिमरी बख्तियारपुर से। वो मंत्री नहीं बने, सिमरी बख्तियारपुर से। तो अब सरकार, बिहार की सरकार में शामिल हो गए। और चिराग पासवान कहते थे कि जो है ना बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो है उनका नारा था, उसको वह जो है अमली जामा पहनाएंगे सरकार में रहकर। तो इस और बार बार जो वह कहते थे स्वर्गीय रामविलास पासवान का सपना हम पूरा करेंगे, वह पूरा करके पूरा दिखाती। बिल्कुल। तो देखिए, ये दोनों युवा राजनीतिज्ञ की चर्चा बिहार में जोरों पर है। एक ने जो है ऐसे लोगों के साथ चुनना पसंद किया जिनके साथ लग रहा था कि सरकार बनेगा, इनके जो वादे हैं, दावे हैं, वो पूरे हो सकेंगे। और दूसरी तरफ जो मुकेश सहनी थे, उन्होंने सोचा कि तेजस्वी यादव के साथ लेकर चलते हैं। महत्वाकांक्षा थोड़ा ज्यादा थी मुकेश सहनी की, भाई डिप्टी सीएम बन जाए, है ना। तो दोनों ही युवाओं को आपने देखा और किस तरीके से दोनों ने चुनाव लड़ा। एक का भविष्य अंधकारमय हो गया और एक का जो है अपना तो भविष्य प्रकाश में किया ही, बल्कि पिताजी के सपने को भी चिराग पासवान ने पूरा कर लिया। फिलहाल खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे न्यूज हाट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।